मैंने बोला बेटा जब तक पसंद है पापा की बात सुनो, नहीं पसंद है तो चुपचाप आ जाओ। यही कोई भी पढ़ी लिखी सेंसिबल एक डॉक्टर और एक पीडियाट्रिशियन ना मेरे ख्याल से यही सिखा सकती है, और वही मैंने किया। आज मुझे क्यों आप बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आपने मेरे ही पूरे जो जिम्मेदारी मैंने ली माँ की बाप की हर चीज़ में, उस पर जो सवाल खड़ा किया है और मीडिया ने जो इररिस्पॉन्सिबल रोल किया है, उस वजह से आज मुझे उस आदमी पे एक्शन लेनी पड़ रही है। क्योंकि मेरी बेटी का मानसिक स्तर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और एक बच्ची को बचाने के लिए आज तक जिम्मेदारी मैंने ली, इसके बाद भी मैं लूँगी, लीगल तरीके से लूँगी। और चूँकि जिसका नाम है वो बदनाम हुआ है, इसलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस बुला रही हूँ। उसका क्या नाम है, क्या किया 7 साल में, उसने क्या दिए लगाए, जरा पूछिए उससे। कल को अगर बच्चे को गलत कदम उठा लेते इसका जिम्मेवार कौन होता है? बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, कल को अब 45 दिन से जिसकी हद में है, जो उसको थेरेपी सेशंस मिस करा देता है मगर पुलिस स्टेशन ले जाता है, ऐसा बच्चा जिसको ऑलरेडी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो भी रात के 2 बजे 5-5 बजे तक बच्ची जगती रहती है। उसकी जैसी पर्सनालिटी और जो एज है, इस तरह में लो फील करके वो बहुत जल्दी गलत स्टेप उठा सकती है। तो इस वक्त इस चीज़ की जिम्मेदारी उसके बाप की है, लेकिन मैं वो चीज़ आने नहीं दूँगी। आज 25 दिन से मैं रातों में सोई नहीं हूँ, यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरा बच्चा सेफ रहे, मेरा बच्चा सेफ रहे। तो आज अगर किसी को तकलीफ हो रही है वो इस बात की, डिफेमेशन और ये सब चीज़ें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे किसी से भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है और मेरा चरित्र क्या है, इसकी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। मैं ये सब इसलिए आके कह रही हूँ कि हर रात हर दिन मेरे बच्चे की लाइफ को रिस्क है। मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स है दोनों डॉक्टर के, उसके थेरेपिस्ट के, कि ये उसके दिमाग के लिए, ये जो घटना हुई है 20 की रात को, उसके दिमाग के लिए बहुत हार्मफुल है, लड़की सुसाइड कर सकती है। तो आज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि हर दिन वो लड़की जिस बाप के पास है, अगर उसका बाल भी बांका हुआ तो मैं अमिताभ दयाल को ही जिम्मेदार मानूंगी। पहली बात मैं वो होने नहीं दूंगी, लेकिन आप लोग समझते हैं जब बातें पुलिस लीगलिटी की होती है कि फिलहाल तो मैं अक्यूज्ड हूँ, अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है बाहर, तो अब मुझे लीगली जाना पड़ेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि पुलिस क्या रिपोर्ट देती है। सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने आया है, उसके बाद मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस इसलिए लेना है कि बाप अच्छा सोशल मीडिया पे उसने जिस तरह से मेरा डिफेमेशन शुरू किया है मेरे चरित्र का, और जो बहुत ही एक भगवान श्री राम होने का दावा कर रहे हैं, उसलिए मुझे ये कॉन्फ्रेंस लेके बताना पड़ रहा है कि अमिताभ दयाल की असलियत क्या है। मैंने आप लोगों को पेपर्स दे दिए हैं, आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है कि वो डिफेम कर रहा है, मुझे बच्चे ने क्या किया उसका कोई दोष मुझे नहीं है, उससे करवाया गया है। डिवोर्स का कंसेंट तो मैं वापस नहीं लूँगी, इतना कर लिया, अब क्या लूँगी मैं। इसलिए ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि 7 साल बाद मैं अपना मुँह खोल रही हूँ। मैं आप सब लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, ये जो आदमी है इसने बाप का क्या काम किया, इसके बाद इसके पास मेरा बच्चा महफूज नहीं है। ये आप सब लोग प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी निभाइए। शायद मुझे लगता है बहुत से लोगों के घर में 13, 14, 15 के बच्चे होंगे। आज मुंबई शहर में, दिल्ली में, बैंगलोर में बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मेरा बच्चा है, देखिए बच्चे ने पहले क्या किया था, उसको स्कूल से घर पे क्यों रखा गया, क्या हुआ उन 6 महीने के दौरान, इस सब के सबूत बच्चे के पास कहानी थी, मेरे पास सबूत थे, वो मैंने सारे पुलिस स्टेशन पे दे दिए। इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट हो चुकी होगी। ये जो कंप्लेंट मैंने कल की है, इसका अभी यहीं पे मुझे फ़ोन आया था, FIR दर्ज होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये ले रही हूँ, ये स्टेप मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि उसने मेरे बच्चे पे हाथ डाला है, मेरी बच्चे की सेफ्टी को उसने डेंजर कर दिया है। दिस इज द रीज़न अब मैं उस हस्बैंड पे कर रही हूँ। टेक्निकली आई एम स्टिल मैरिड टू हिम, अब मैं कर रही हूँ कंप्लेन, इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो आदमी बहुत खतरनाक है। और आप अपने एक्सपर्ट से जाके पूछिए, या मुझे लगता है आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लीजिए। अमिताभ दयाल को फोकट की फुटेज मत दीजिए, क्योंकि पिछले 7 साल से उसने कोई दिए नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया है। उसने जो भी 4 फिल्मों में काम किया वो पैसा कहाँ से आया, पूछिए उसने 2 पहले फिल्में कैसे प्रोड्यूस की थी, बाजार किसने बनाई। आप बताइए, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, आजकल तो हर आदमी गूगल पे करता है। आप बताइए, कुछ तो मीडिया बताइए सामने क्या है। अच्छी फैमिली का अच्छा लड़का है, मेरी बहुत जल्दी शुरू में शादी हुई थी, हमारे अपने कुछ फैमिली कुछ थी चीज़ें, तो मेरा डिवोर्स भी बहुत नेचुरल हुआ, क्योंकि जिनसे भी हुई थी वो भी अच्छे हमारे घर के परिवार के ही अरेंज थी मैरिज, कोई चीज़ें हो गई होगी डिफरेंसेस।
उसके बाद मैं अलग हुई, मेरा अपना काम करती रही, मेरा अपना स्टूडियो था। ये मुझे किसी नाटक प्ले में मिले। इनके फैमिली में 15 डॉक्टर थे। परिवार से जब मेरी माँ मिली और उन्होंने मुझसे नहीं कहा, मेरी माँ से कहा कि मैं अपनी बेटी, एक्टर है ना बहुत बड़ा, ऑफ स्क्रीन बड़ी अच्छी एक्टिंग करती, तो ये जो है रिश्ता हुआ, बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद जो हुआ ना वो बहुत ख़राब हुआ। मुझे लगता है शायद हर झोपड़पट्टी में, हर चौल में, मैंने अनफॉर्चुनेटली उस सब्जेक्ट पे फिल्म भी बनाई है जो मेरी मंथन का मृत्यु है डोमेस्टिक वायलेंस में। मेरी डोमेस्टिक वायलेंस से भी बहुत ज़्यादा है और इसके ना कम से कम 400 लोग विटनेस है। और मेरी ससुराल का हर व्यक्ति आके इसके लिए डिपॉजिट करेगा अपना विटनेस, इसने मेरे साथ क्या किया। हमेशा धमका धमका के इसे एक्टर बनाना है। हमने कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड, कगार फिल्म बनाई, रिसर्च क्रिएटिव हमेशा से मैं थी, वो बनाई। तुमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाई, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है भैया आप अपनी कंपनी बना लो। मैंने कहा पति मेरा है, घर ही मेरा है, बच्चे मेरे, पैसे से क्या होता है। मैथ मीडिया बनवाई, खुद लिया, आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने। हमने FDs ब्रेक किए, कगार के पैसे अब तक भर रहे हैं हम बैंक में। बैंक के डिस्प्यूट हो गए थे, बैंक बंद हो गई थी, उसके बाद वो मंथन बनाई। अभी बच्चों बताइए 2012 में आपने कलर्स में रिन्यू किया, आपको पैसे मिले, आपकी बच्ची 11 साल की थी, आपने अपनी बच्ची के लिए क्या दिया, मेरे ही पैसों में से। उसके बाद मैंने धुआं फिल्म बनाई, मैंने कहा रिलीज करने दो, फिर एक कंपनी बनाई, फिर खुद को वही इमोशनली ब्लैकमेल करके घर में शांति रहे, इसलिए औरत को ये सब करना पड़ता है। ठीक है भैया ले लो पैसे, फिर करो। उस फिल्म को आज तक रिलीज नहीं होने दिया, उस फिल्म को आज तक रिलीज नहीं होने दिया। और 2009 में जब इसकी हरकतें बढ़ गई तो इसने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि 25 लाख रुपए दो, मैं राइट्स छोड़ता हूँ तुम्हारी फिल्म। तो मैंने कहा जब मेरी फिल्म है, दैट इज एक्सटॉर्शन, आई थिंक दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। आप मेरी फिल्म 25 लाख लेके राइट्स छोड़ोगे। तो धमकियों से मैं नहीं डरती, मैं आप लोगों को साफ बात बता रही हूँ। आप मुझसे मोहब्बत में कुछ भी करवा लीजिए, मैं जान दे दूँगी। अगर मैं सच्ची हूँ और आप मुझे थ्रेट करोगे, ब्लैकमेल करोगे, एक्सटॉर्ट करोगे, यूज़ करोगे, मैं कोई गलत काम नहीं करने वाली हूँ और दबाव में आके कोई बात नहीं मानूंगी। अगला स्टेप क्या आपका? मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है। जब आप लोग यहाँ आए थे और जब हम इकट्ठा हो रहे थे, उसी वक्त मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि मैम आइए हमको कलम लगाने, FIR दर्ज करनी, क्योंकि आप लोग ये प्रोसेस जानते हो। अब हम तो इस बात से दिखे गए नहीं ना कि बच्चे को उठा के, बच्चे के सारे राइट्स को करके, मैनिपुलेट करके 11 बजे मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी पब्लिकेशन का आर्टिकल लास्ट प्रिंटिंग में जाता है। FIR दर्ज हुई 4 बजे और पेपर ने FIR की स्टोरी दी 11 बजे। ये जो डिफेम करने का ये किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। मेरा बेटा बहुत ही होनहार है, अपना करियर अपने दम पर बना रहा है। और प्लीज़ ये जो हरकतें कर रहा है, इसका फ्रस्ट्रेशन ये बच्ची के थ्रू निकाल। आप सबसे पहले पता कीजिए अमिताभ दयाल की क्या हरकत है, क्या इमेज है इसकी। बरसा पुलिस स्टेशन जाइए, ड्रग ट्रैफिकिंग का केस, और कहीं कहीं जाएंगे तो नए नए केसेस मिल जाएंगे आप। माँ मेरी बच्ची सेफ है, एक माँ लड़ रही है इस वक्त बच्ची के लिए, लेकिन एक पत्नी को सामने आना पड़ रहा है। इसके सारे दुर्गुण और इसने जो जो किए हैं ना क्राइम्स, वो तो पुलिस डिसाइड करेगी कि वो 3 चीज़ों में आता है। फिर इसने क्या किया, 8 तारीख को भी तौबान F ईरानी ने डॉक्टर सुनीता बनर्जी, जो अमृता जिनकी पेशेंट है और जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड है, उनके थ्रू मैसेज भेजा इनकी लॉयर ने, अगर लड़की वापस चाहिए तो म्यूचुअल कंसेंट वापस मत लो, डिवोर्स दो। भाई मुझे धमकी दे के आप कुछ नहीं कर सकते। और 20 तारीख को इन्होंने ये काम किया। 8 तारीख के व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, मैं कुछ पत्रकारों को दिखा चुकी हूँ। तुम्हें मर्ड स्लिंगिंग चाहिए, मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, अमिताभ बयान करेगा, मैं जवाब दूँगी। लेकिन अब जो कर रहा है ना, आप मुझे बताइए 48 की मैं बोल रही, क्या प्रूफ करना रह गया मेरे ख्याल मैं 48 की हूँ, 27 साल से मुंबई शहर में हूँ। आपके जितने बॉसेस होंगे, इतने शुरू से आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, कभी क्या प्रेस में कोई स्टोरी आई है, कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी में मैं फंसी हूँ, कभी मैंने किसी के खिलाफ मैंने कंप्लेन किया या मेरे खिलाफ कंप्लेन हुआ। मैं आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, मैं क्लास 1 सिटीजन, क्रीम ऑफ द सोसाइटी से आती हूँ। जब मैं पढ़ती थी तब डोनेशन कॉलेजेस नहीं थे, हम जिस एथिक्स से आते हैं, तो मुझे आप लोगों को ये भी नहीं बताना है मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, मैं ज़रूरी नहीं समझती। मैं किसी को भी आंसरेबल नहीं हूँ। हाँ, एक 14-15 साल की बच्ची
अपने किए गए गलत कामों के लिए मुझे आंसर करना है। और वो एब्सेंट पेरेंट सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है अब भी, क्योंकि वो डिफेम करेगा। मुझे बताइए, आप लोग जाओगे अमिताभ दयाल बोलेंगे आइए मैं बीवी के बारे में बताता हूँ, मैं 4 शादी कर लूँ, मैं 6 शादी कर लूँ, मैं 10 शादी कर लूँ, मैं तो आंसर ही नहीं देने वाली उस सवाल का। उससे मैं चरित्रहीन हो जाती। मेरा कैरेक्टर जज करने वाले या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले श्री अमिताभ दयाल कौन होते हैं? और आप लोग पूछेंगे भी तो मैं जवाब नहीं दूँ। Am I answerable to anybody? What I do in my life is my life, and such rubbish questions I will never answer in my life. मैं काम करती हूँ, मेरे काम के बारे में पूछिए। मेरा काम होता है, मैं तभी प्रेस में आती हूँ। जब मेरा काम नहीं होता, आप मुझे कभी किसी पेज 3 पे नहीं देखोगे। मुंबई टाइम्स में आज तक मेरी 3 बार तस्वीर आई है मेरिट पे, 1 रुपया मैंने पे नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा था मैं पेज 3 पर्सनैलिटी नहीं, मैं पैसे देके नहीं न्यूज़ छपवाऊँगी। अब 2007-8 जो धुआं मेरी फिल्म रेड कार्पेट में गई थी, जो इस आदमी ने एक्सटॉर्शन के लिए, तो मैंने रिलीज नहीं किया। अब इसने फंसा दिया पिक्चर 8 साल से। अच्छा मैम, जब सब कुछ था अगर आपके बीच में, तो आपने अपनी बेटी को वहाँ बताने दिया, साथ को दया नहीं आपकी फैमिली से कभी पता नहीं, साथ में कुछ भटका देगा इनको, कभी तो लगा ना आपको? आप ना मेरी आपने वो इंटरव्यू पूरा देखा है उसका? आपने देखा है कैसी दिखती है? आजकल के 15 साल के बच्चे 15 नहीं है 20 है। उसकी हाइट 5-7 है। वो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है कि वो 7th स्टैंडर्ड से सारे डिसीजन खुद लेती थी। उसको हर रोज़ बताना पड़ता था भाई आप मेरी परमिशन लो, इन्फॉर्म मत करो। मतलब मेरा बेटा 25 साल का है, वो मेरी परमिशन लेता है मम्मा ये करूँ क्या, लेकिन मेरी बेटी जो है ना वो मुझे बोली मैं जा रही हूँ। दिस इज द डिफरेंस। तो वो मुझे जब पहली बार गई, दूसरी बार आई, तो वो मुझे बोलती थी मेरे बाप का मिलना मेरा राइट है, तुम मुझे रोक नहीं सकती, मैं जब चाहे जा सकती। इन लोगों को जो इंटरनेट ने ये हाफ नॉलेज दिया है ना, कहते हैं अमेरिकन लॉ ह्यूमन राइट्स के वो एक्टिविस्ट है मतलब। तो आप सोचिए ऐसे बच्चे को कैसे करेंगे? उसके साइकेट्रिस्ट ने उसे बताया था कि तुम इस तरह से रहोगी तो हम तुम्हें रिमांड होम भेज देंगे, इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे, अनकंट्रोलेबल। उसका उम्र उसमें अब बातों को भड़का नहीं सकता। अच्छा ठीक है बेटा जा, टाइम से आ जाना, ड्राइवर जाता था छोड़ने, वो रहता है तो घटिया वो अंडरवर्ल्ड वाले हनीफ की बिल्डिंग में, लश्कारिया बिल्डिंग में, जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैंने अपने तरह से सर्विलेंस रखा है, कुछ कॉमन कॉन्टैक्ट्स को रखा है। 7 बजे बाहर जाता है, 3 बजे वापस आता है शराब की हालत में पी के। मैंने उसको बोला 2 बार जाके नॉक करके देखिए बेटा बच्चा ठीक है क्या। नॉक किया तो इतनी इडियट है वो, बिना पीप होल देख के दरवाज़ा खोल के बात करती है। तो क्या मेरी बच्ची सेफ है? रहेजा क्रेस्ट जैसी जगह में रहना वाला बच्चा मेरा बचपन से बड़ा हुआ है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पैम्पर्ड, वो कैसी बड़ी हुई है हर किसी से। आज हर बड़ा से बड़ा आदमी जो मुझे जानते हैं, जहाँ मैंने इज्जत कमाई चंद लोगों में, परेशान है। उन्होंने भी कहा मम्मी को समझाते, मैं उसको समझाने के बाहर है। So you have to realize she has a medical problem right now. She is in a state that anybody can manipulate her. और वो तो अपना बाप है ना उसका। वो 8 साल से एक्टिंग नहीं करी ना, तो मैनिपुलेट उसी को करता है। ठीक है, बाप है, बेटी को वो अपने पास भी रख सकता है। हो सकता है आपको गलती लग रही इस चीज़ में कि उसका भी अपना बेटी से प्यार करता है, बच्ची है उसकी, ठीक है, अगर वो अपने पास भी रख सकता है। एक ये भी सवाल उठता है तो मांगिए ना। नहीं रख सकता है, माँ बाप दोनों का है। हाँ। बेटी को रख सकता है वो। हाँ। तो मैंने कब मना किया? जाती तो रही वो 4 तारीख को गई, वो 7 तारीख को गई, वो 9 तारीख को भागी, वो 15 तारीख को वापस आई मई में, फिर 19 तारीख को डॉक्टर गई, 21 तारीख को उसका बाप एडमिट हो गया बेलेवी में। वो महीने में 4 बार उसको एडमिट होना ही पड़ता है। लेकिन किसी ऐसे शराबी आदमी के पास, आप समझते हो कोई बच्चा सेफ है अपना बाप भी है? तो केसेस पेपर पढ़ते हैं आप लोग? एक मदर की तरह से सोचिए आप। एक आदमी जो बच्ची को सामने बिठा के, वो पुलिस स्टेशन में मैंने डिपॉजिट किया है, वो सुनिए ना। लेकिन लड़की अगर उल्टा स्टेटमेंट दे देती है आपके खिलाफ कि नहीं माँ के पास सेफ नहीं है, तो कहानी पूरी भूल जाती है। हाँ तो ये ये क्या है ना, वो तो पुलिस डिसाइड करेगी, हाँ। फैमिली कोर्ट डिसाइड करेगा। क्रिमिनल कंप्लेंट है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि सच सामने आ जाता है, झूठ के पाँव ज़्यादा नहीं चलते, है ना। अपने बच्चे के खिलाफ में क्या बोली, वो बोली बचपना हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं बोली है। अगर आप लोग पत्रकार हैं
कि अगर आप लोग रोज़ ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए था कि बच्चा स्क्रिप्टेड है। रिजवान सिद्दीकी के कौन से केसेस हैं मुझे बताइए। बच्ची बाप के पास रहना चाहती, मैं मानती। देखिए, मैं भी नारी सुरक्षा के लिए, नागरिक सुरक्षा के लिए काम कर चुकी हूँ और औरतों के लिए मैं झगड़ा करती हूँ पुलिस स्टेशन में जाकर। मैं खुद सोशल वर्क करती हूँ। टेक्निकल केस है, 3 हफ्ते से पास में थी, 29 तारीख को गई। करेक्ट है? एम आई राइट और नॉट? 29 तारीख को, 29 मई को बच्ची बाप के पास गई। किसी भी दिन सुबह 10 बजे अपने बच्चे को ले जा सकता था। रात में क्यों रात में? चैनल की तरह, एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह, एक जिम्मेदार, सबके घर में लड़कियां हैं, सबके घर में बहनें हैं, माएँ हैं, बहुत अत्याचार सब पे होता है। मैं कोई अत्याचारी अबला बोलकर आपके सामने नहीं आई हूँ। प्लीज़ सिजलिंग न्यूज़ चलाने के लिए गलत तरह से स्टोरी को मत एडिट कीजिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आपके एडिटर्स की भी समझ में आ गया होगा। तो जो असली बात है, मोटिव बिहाइंड द लास्ट वीक्स कंप्लेंट इज दिस। और जो अमिताभ दयाल की हरकतें हैं, अब एफआईआर दर्ज होगा ना, प्लीज पुलिस स्टेशन आइए और जरूर छापिए मेरा इंटरव्यू से। एफआईआर सिर्फ इसलिए मत छापिए क्योंकि कोई बच्चा है और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिजलिंग स्टोरी मिल गई। एफआईआर तो कल भी होगी, मैं देखती हूँ आप सब आएंगे वहाँ और छापेंगे बिल्कुल भी। बात की सच्चाई को जानिए, एक बच्चे की जिंदगी को खतरे में मत आने दीजिए। कल आपको ऑर्डर आ जाएगा, अब वो बच्चा कभी मीडिया में आके इंटरव्यू नहीं देगा। ये उसकी सेफ्टी के लिए है। तो आप विलन को हीरो मत बनाइए और एक जिम्मेदार माँ को, और मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी एक्ट्रेस का, मुझे वो पुरानी फिल्मों वाली चुड़ैल माँ मत बनाइए। मैं उसकी रियल मदर हूँ। वो बच्ची समझती नहीं है, आई एम हर बायोलॉजिकल मदर।